हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे क्लास 11वीं के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का ये दूसरा भाग है। क्लास 11th के ये एक्सरसाइज 1.1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बताया था। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सूचीबद्ध जो है रोस्टर रूप को ही कहते हैं। जो रोस्टर रूप हमने पिछले वीडियो में बताया था वही सूचीबद्ध रूप है। तो उसी प्रकार करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a = x/x1 विषम प्रकृत संख्या है। तो कैसे लिखना है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए सूचीबद्ध रूप में लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए a = अब यहाँ पर विषम प्रकृत संख्या लिखना है। तो विषम प्रकृत संख्या तो 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x/1 से एक पूर्णांक है जो -1/2 x से छोटा है और 9/2 जो है 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है, मतलब x। तो ऐसा अंक लिखना है जो इसके बीच में आए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा इसलिए सूचीबद्ध रूप में। तो b = हो जाएगा, तो यहाँ पर जिसे मान लीजिए हम आप लोगों को बता देते हैं, जिसे मान लीजिए कि 9/2 है। तो 9/2 को हम दशमलव पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.5, यानी कि 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, 1/। तो यहाँ 4.5 हुआ। तो हम 4 तक लिख सकते हैं, इसके अंदर में ही लिखना है। तो क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा 0, 0, 1, 2, 3 और 4, यानी कि -1 और 9/2 के बीच का ही अंक को लिखना है, क्योंकि वह पूर्णांक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x/1 एक पूर्णांक है, x² छोटा है 4 से, माने 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये चिन्ह का मतलब कि बराबर भी होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो छोटा हो सकता है जिसे मान लीजिए, जिसे 2 है, -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा सूचीबद्ध रूप में। तो c = हो जाएगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि समय ज़्यादा लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि पूर्णांक है, और 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर -2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 होगा, 2 को स्क्वायर करते हैं तो भी 4 होगा। अब अगर -3 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या 3 लेंगे तो भी 9 हो जाएगा। तो क्योंकि वे स्क्वायर करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 से छोटा है या बराबर लेना है, तो बराबर तक ले सकते हैं, यानी कि इतना हो जाएगा। डी में कह रहा है x/1 लोएल शब्द का एक अक्षर है। तो बहुत आसान है, जो अक्षर दोबारा है उसको नहीं लिखना है। तो l हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y और a हो जाएगा। l नहीं होगा क्योंकि l पहले से है। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन में e = हो जाएगा, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते हैं, किसमें 31 दिन नहीं होते हैं?
तो ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे गिना जाता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये जनवरी होता है जो ऊंचा वाला होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो शुरू से हम जनवरी तक देखते हैं, तो जनवरी 31 दिन का नहीं, 31 दिन का होता है, 31 दिन से कम लिखना है, तो जनवरी नहीं होगा, फरवरी होगा। तो इसमें महीना का नाम लिखना है, शॉर्टकट में लिख देते हैं फरवरी, 31 दिन का नहीं होता है। मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल, मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई अगस्त नहीं होगा क्योंकि दोनों 31 दिन का होता है। सितंबर, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन, 1:1 अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है उसको लिखना है। तो इसका सूचीबद्ध रूप हो जाएगा या रोस्टर रूप हो जाएगा। ए नहीं होगा क्योंकि ए तो स्वर है यानी कि भावेल है, तो बी हो जाएगा, सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे, के से पहले आता है तो जे तक होगा, जे के बाद क्योंकि के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3, 6। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, तीसरा, ये देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स है, ये तो मिल जाएगा सीधा यहाँ से, ये मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। ठीक है, तो तीसरा मिल जाएगा डी से। तो आप लोगों को बता देते हैं एक चीज, जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर आप लोग को तीसरा जो मैथमेटिक्स है वो जाकर के मिल जाएगा डी से, यानी इससे। तो तीसरा का हो जाएगा डी। ठीक है, और इसके बाद इसको पढ़िए, 1:1 का भाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक है और अभाज्य संख्या है, तो 6 की भाजक ये है 2 और 3, 6 की भाजक भी है, यानी 2 से कट जाएगा 6 और 3 से भी कट जाएगा, और अभाज्य संख्या भी है। तो दूसरा का हो जाएगा ए, यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे। फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 1:1 संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्रकृत संख्या कौन है, यहाँ पर है 1, 3, 5, 7, 9, ये 10 से कम है और विषम प्रकृत संख्या है। तो चौथा का हो जाएगा बी। ठीक है, चौथा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चौथा का बी। और पहला आपको पता ही है कि कौन बचा है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो सी होगा। प्रकृत संख्या और 6 का भाजक है, तो प्रकृत संख्या और 6 का भाजक भी है, तो पहला का हो जाएगा सी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल हो गया, और ये छोटा वीडियो बनने वाला था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बगल के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डाला जाए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।